हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से स्टार्ट करते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का जो स्केलेटन है उसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए एरोमेटिक रिंग। ठीक है, बेंजीन हो सकती है, पायरोल हो सकती है, फुरान, थायोफीन, ठीक है, और भी एरोमेटिक रिंग्स हो सकती हैं। और चाहिए आपको एल्किल हैलाइड और साथ में एक ल्यूस एसिड जैसे कि AlCl3, AlF3, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और भी ल्यूस एसिड हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से AlBr3, FeCl3, ZnCl2, BF3। ठीक है, ये सब या इसके अलावा और भी ले सकते हो आप चाहो तो, पर हाँ मोस्ट कॉमनली यूज यही है। तो ये आपको एल्किल हैलाइड चाहिए। RX में अब R का आपको ध्यान रखना है कि R कौन कौन सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि AlX3 क्या है, ल्यूस एसिड। X को Al बहुत पसंद है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये अपने लोन पर दे देगा एल्युमिनियम के वैकेंट P में, और एल्युमिनियम AlX4 बना के इसे निकाल देगा। तो यहां बन जाएगा R प्लस प्लस AlX4 माइनस। अब जो ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो R प्लस बना यहाँ ये ट्रू कार्बोकेटाइन है। ट्रू कार्बोकेटाइन होने की वजह से ये कोशिश ये भी करता है, अगर इसको रीअरेंजमेंट का मौका मिले तो ये रीअरेंज भी हो जाता है। जैसे कि कभी अगर हम ये वाला स्केलेटन ले लें, ठीक है, और मैं इसमें डाल दूं AlX3, तो ये Al या AlCl3 ले लो, AlX3 की जगह AlCl3, तो क्या करेगा ये AlCl4 बन के निकल जाएगा। Cl हमने लोन पर दे दी इसके P में, ये इसको ले गया, तो साथ में यहाँ पर जो बन गया वो है। अब ये कार्बोटाइन ये कोशिश करेगा, ये प्राइमरी कार्बोटाइन है कि मैं रीअरेंज हो जाऊँ और अच्छा बन जाऊँ। तो ये 1 डिग्री है, तो H अगर यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पहुँचे तो ये 1 डिग्री क्या बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है। अब ये कोशिश और करेगा कि शायद मैं 3 बन सकता हूँ, तो यहाँ जो एक H है बगल वाला, ये यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच जाए तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। अब ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, ये 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है। यहाँ जाके ये गाड़ी रुक जाएगी, अब इतने बेंजीन इस पर अटैक कर जाएगी। ठीक है, तो बेंजीन का नेगेटिव वाला इस पर अटैक कर जाएगा, ये प्लस चार्ज है, इसमें रिंग में घूमता रहेगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर, इसी को हम व्हीलेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लास्ट में जो आपका H है यहाँ से निकल जाएगा, H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, एरोमेटिक मॉलिक्यूल रीगेन कर लेगा। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका फाइनल वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ कार्बोकेटाइन जो बनता है वो ट्रू है, और ट्रू होने की वजह से वो आइसोमराइज भी कर सकता है, रीअरेंज हो सकता है। तो अगर उसे मौका मिले, उसको अच्छा लगे तो, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्रू कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। अगर लगता है कि सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा है, टर्शरी बन रहा है, तो वो और अच्छा बन सकता है, तो बनेगा वो। ठीक है, रिंग एक्सपेंड हो सकती है तो रिंग भी एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है, अगर सब कुछ सूटेबल हुए तो। अब इसमें एक ड्रॉबैक जो है इसके अंदर देखिए, इनके अंदर प्रॉब्लम्स ये आती हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। एक तो इसमें पॉलिश सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने, हाँ अब R कौन सा नहीं होना है पॉलिश सब्स्टिट्यूशन, पहले ये बता दूं, जब आप RX यूज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यह R जो है वो कौन सा नहीं होना चाहिए। आप ये R नहीं ले सकते हो, जैसे यहाँ पर ये ले लिया मैंने विनाइल क्लोराइड, या ठीक है ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ Cl हो, या एराइल हैलाइड हो। क्यों? क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि सब में देखो डबल बॉन्ड करेक्टर है, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और अगर AlX3 इसके डालेंगे तो उसको कैसे तोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना तो बड़ा मुश्किल है। तो ये आप यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं देंगे। तो आप जो लोगे वो कैसे ले सकते हो, फिर आप ऐसे लीजिए जो आराम से टूट जाए या टूटने के बाद फायदा हो जाए, जैसे कि बेंजाइल क्लोराइड, जैसे कि एलाइल क्लोराइड, जैसे कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी काफी स्टेबल कार्बोटाइन है, जैसे कि ट्राइटाइल क्लोराइड, ठीक है, या ट्राइफेनाइल मिथाइल क्लोराइड कह सकते हो। ठीक है, ये सब कार्बोटाइन काफी स्टेबल है, तो ऐसे वाले बड़ी तेजी से फ्रीडल-क्राफ्ट देंगे, जब ये फ्रीडल-क्राफ्ट देते ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाले R नहीं होने चाहिए, बाकी आप चाहे तो और दूसरे R यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा कौन है जो फ्रीडल-क्राफ्ट देंगे ही नहीं, ये तो हो गए हमारे सबस्ट्रेट, जो रिएजेंट है। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि बेंजीन तो बड़ा अच्छी तरह से देगी खुशी खुशी, लेकिन अगर आप ऐसी बेंजीन ले लो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग रहे हो, जिससे जो इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट कर रहे हैं, रिंग से खींच रहे हैं, -R से NO2, साइनाइड, CHO, CH3, CO2R, SO2R, COCl एटसेट्रा, ये सब क्या कर रहे हैं, ये -R से माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन बुरी तरह से खींच रहे हैं। -R, 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 -H, -R, -R, बस CH3 को छोड़ दिया जो सारे -R से। अच्छा, ये भी हो सकता है NH3 पॉजिटिव, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। अब तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लोगे तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे आएगा कैसे? तो ये वो आपकी बेंजीन है
सब्स्टिट्यूट बेंजीन है जो फील्डक्राफ्ट देने वाली नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे बेंजीन रिंग को नहीं ले सकते जो पूरी तरह से डेफिशिएंट हो रखी हो, ठीक है। तो ये नहीं देंगे। हमने सब्स्टिट्यूट की बात कर ली, हमने रीजेंट्स की बात कर ली, ठीक है। कौन से रीजेंट नहीं देंगे, कौन से सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे। हाँ, इसमें दो और भी प्रॉब्लम है, रिंग रिच होने के बावजूद भी नहीं दे रही है। कौन कौन सी? एक तो है एनिलीन। अगर हम एनिलीन की बात करें तो ये भी है जो फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि जब आप यूज कर रहे हो AlCl3 तो एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट पी, इसके पास होते हैं लोन पेयर। अब ये जो, और हमने ले लिया मान लो कोई RX, R यहाँ बस ध्यान रखना है आपको, एराइल या विनाइल वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो R या प्रॉब्लम ये होती है कि इस एल्यूमिनियम को इस X के साथ रिएक्शन करना होता है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर, इसके लोन पेयर एल्यूमिनियम के पी में अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। कैसा? जो एनिलीन है वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसके साथ। अब ये तो यहाँ तो इस रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया इसने। तो यहाँ इसको काम इसके लिए क्यों लिया था हमने AlX3 को? ये लिया था X को निकालने के लिए, न कि इसके लिए कि आप अपने लोन पर दे दो एल्यूमिनियम में, ठीक है। तो इस तरह से ये एनिलीन को खराब कर देती है, एनिलीन को डेफिशिएंट कर देती है, एनिलीन फिर हमला नहीं कर पाएगी RX के ऊपर, ठीक है। तो फिनॉल के संग भी प्रॉब्लम आएगी, पर फिनॉल में ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन माइनस आई है ना इसका, तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो फिनॉल ऐसा नहीं कह सकते फिनॉल जो है पूरी तरह से नहीं देगा, हाँ कि पुअरली देगा ये भी, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम आने वाली है। ये भी इसको AlX4 माइनस और ऐसा बना देगा, इसको ना डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फिनॉल हुई, एनिलीन हुई और नाइट्रोबेंजीन वगैरह की तो बात कर ही ली। ये सब हैं जो फील्डक्राफ्ट देने में मुश्किल पैदा, मतलब ये तो देते ही नहीं है। फिनॉल भी कह सकते हो आप कि 95% केसेस में नहीं देगी, 5% में दे भी सकती है, पर बाकी तो 100% देते ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हम इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें। जो इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या है फील्डक्राफ्ट में, कौन कौन नहीं देता वो हो गया क्लियर। अगर आप RX ले रहे हो तो इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन होने के चांस हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप एक R लगाते हो फील्डक्राफ्ट में क्या हो, R ही लगाओगे आप, RX में R+ बन रहा है, R+ पे हमला कर रहा है। अब R इसको और एक्टिविटी तो कर रहा है, तो जो R+ और बनते जा रहे हैं वो फिर फर्दर, ये मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो और रिएक्टिव है रिएक्टेंट से, तो ये और आगे जाने की चांसेस है इसमें। मतलब आपको रोकना है, एक R लगाना था, पर ये तो और एक्टिवेट कर रहा है इसको, तो और R भी तो लग सकते हैं फिर। इसी वजह से एक प्रॉब्लम आती है इसमें, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वो हमें चाहिए नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट देखो, एक R लगा, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, बहुत सारे R भी लग सकते हैं। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसमें आपको मिक्सचर सा मिल जाता है ना, खिचड़ी सी बन जाती है इसमें प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो आप चाहिए था एक R, इसमें बन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और कई सारे R लगे हुए हैं इसमें। ऐसे ही कुछ कई बार देखा गया है कि यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो जाता है। अगर HFBF3 लो तो यहाँ पर 2 मिथाइल थे पैरा पे, ये मिथाइल यहाँ से हट के यहाँ लग जाता है, तो आप चाह कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। कई बार देखा गया डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है, यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन, ये टूट जाएगा कैसे, CH3 CH2 पॉजिटिव अलग हो जाता है और ये नेगेटिव अलग हो जाता है, और ये इसकी 2 यूनिट्स ली थी हमने, ठीक है। तो ये CH3 CH2 जो है आपका, जो एक और यूनिट रही होगी इसमें, उसके मेटा पे अटैक कर सकता है, पैरा पे भी कर सकता है, बेंजीन अकेली रह जाती है। तो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन में? डिसप्रपोर्शनेशन, आइसोमराइजेशन, पॉली सब्स्टिट्यूशन, इनके संग तो दिया ही नहीं उसने फील्डक्राफ्ट। नाइट्रोबेंजीन हुआ, ये CH3 एनिलीनियम आयन, एनिलीन, इनके संग तो फील्डक्राफ्ट हो ही नहीं रही है। विनाइल, एराइल, ट्रिपल बॉन्ड Cl, ठीक है, एल्केनाइल क्लोराइड, इनके संग हो ही नहीं रही रिएक्शन, तो यहाँ फील्डक्राफ्ट फेल हो गई, ठीक है। अब फील्डक्राफ्ट आइसोमराइजेशन की चांस है, इसके अलावा कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट की चांस भी है, आपको उसकी भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कार्बोटाइन अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री वाला 3 डिग्री बन सकता है। रिंग अगर है, कभी ऐसा केस आ जाए इस टाइप से, और यहाँ पर अब यहाँ पर Cl ले लो, यहाँ Cl है, मान लो डाल दिया आपने AlCl3, तो AlCl3 Cl को ले जाएगा, यहाँ बन जाएगा कार्बोटाइन। तो यहाँ पर रिंग भी एक्सपेंड हो सकती है, रिंग 4 से 5 बन सकती है, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं। ये सब बातें थी फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन में। तो फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन के अलावा अब दूसरा जो केस है वो है फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन का। फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन में हम यूज करते हैं RCOCl, एसाइल क्लोराइड, और साथ में लेते हैं AlCl3। अब AlCl3 आपको पता ही है कि क्लोरीन को एल्यूमिनियम के पी में लोन पे दे देगा, और एल्यूमिनियम को क्लोरीन वैसे इतना पसंद है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड लंबा भी है तो कमजोर है, तो निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ बन जाएगा कार्बोटाइन और AlCl4 माइनस। ये कार्बोटाइन काफी स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसे हम एसाइलियम कार्बोटाइन भी बोलते हैं। बाकी होना फिर उसके बाद वही है, बेंजीन पे ये हमला करेगा, हम नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज यहाँ आएगा, रिंग में घूमता रहेगा, विलेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाद में H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फायदा है क्या,
कि इसमें कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट के चांस तो है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कार्बोटाइन मोस्ट स्टेबल है। दूसरा, इसके अंदर पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, लग जाएगा। तो तीसरी बात, इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें काफी सारा AlCl3 बेकार हो जाता है, वेस्ट जाता है। क्यों? क्योंकि काफी सारा AlCl O पे चिपक जाता है जाके, तो यहाँ पे तो लोन पेयर होंगे, ये लूज बेस वो लूज एसिड, तो यहाँ स्टिक कर जाएगा, तो बहुत सारा वेस्ट जाएगा, तो वेस्टेज थोड़ी हो जाती है, पर कोई बात नहीं, बाकी और ड्रॉबैक इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन में ही हम एक काम और कर सकते हैं कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम ले लें CH3COOCOCH3, ये भी एसाइलियम कार्बोटाइन देगा। क्या कर, इसमें ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन अटैक कर देगा किस पे, AlX3 पे, तो ये बन जाएगा AlX3 नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये खींचेगा तो प्लस आ जाएगा नीचे, OAlX3 माइनस प्लस आ गया आपका यहाँ, बाद में ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट ही जाएगा, जिसके धक्के से ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CO पॉजिटिव अलग एसाइलियम कार्बोटाइन, और ये सब पूरा निकल ही गया, CH3COOAlCl3 बन के अलग हो गया, ठीक है। ये रिंग पे अटैक कर जाएगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी CH3CO पॉजिटिव का सोर्स है। रिंग में भी यूज कर सकते हो आप, है ना। ये तो ओपन था, कोई रिंग हो, साइक्लिक एनहाइड्राइड हो, ठीक है, जैसे थैलिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, इस टाइप से मैलिक एनहाइड्राइड होता है। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा AlX3 माइनस, इस पे आ गया प्लस, इसने खींचा, ये हो गया AlX3 माइनस, प्लस का आ गया अब इस पे, अब इसके धक्के से इसको निकाल दीजिए आप, ऐसे करके बन गया, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बना लेंगे, OAlX3, ये वाला हिस्सा बन गया। अब इसका रिंग एच पे अटैक कर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी एसाइलियम कार्बोटाइन बन सकता है। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कभी आपके पास फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हम अगर ये लें, यहाँ पर आपका ट्राई मिथाइल, ट्राई फिनाइल, ट्राई मिथॉक्सी ग्रुप हुए, तो यहाँ पर अगर आप लेते हो AlCl3 तो क्या होगा, AlCl3 इसको ले जाएगा। ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना होगा, ये CO भी उड़ जाती है इसमें से। क्यों? यहीं पर आप रिंग पे अटैक करा दोगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ये CO यहाँ से निकल जाएगी। CO निकलने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस कार्बोटाइन का बनना। 3 डिग्री कार्बोटाइन बहुत स्टेबल होता है ड्यू टू 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ फिनाइल भी ले सकते हो आप फिनाइल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, फिनाइल भी तो स्टेबल होते हैं। या एलाइल ले लो, एलाइल ले लो यहाँ पर, ठीक है, मिथाइल, फिनाइल, एलाइल, ट्राईमिथॉक्सी से ये ग्रुप्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये स्टेबल कार्बोटाइन, ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है CO को भी बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर कैसे कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये मैंने बात बता दी। अगर आपका 3 मिथाइल है तो ऐसे केस में CO का उड़ना तय है, C हो जाएगी तो इस टाइप के ट्राई मिथाइल या ट्राई फिनाइल कार्बोटाइन बन जाएंगे। हाँ, कौन कैसे कैसे अब फील्डक्राफ्ट हो सकती है। RX ले लो, इसके संख्या ले सकते हो AlX3, AlX3 X को ले जाएगा, R पॉजिटिव बन जाएगा। और क्या ले सकते हो आप, यहाँ पर आप चाहो तो ROH ले लो, जब ROH ले लो तो H प्लस लेना, क्यों, क्योंकि HOH को ले जाएगा तो फिर से कार्बोटाइन बन जाएगा। और क्या कर सकते हो आप, और एक काम करो, आप चाहो तो एल्किन ले लो, एल्किन में H प्लस डाल दो, एल्किन अपने नेगेटिव चार्ज हमला कर देगा H पे, फिर बन गया कार्बोटाइन, ठीक है। इस तरीके से पहला हो गया, दूसरा हो गया, एल्किन हो गई। RNH2 में डाल दो HNO2, क्या होगा, N अपने लोन पे दे देगा, मतलब RNH2 को जब अटैक कराते हैं तो यह बनती है RN2। अब RN2 पॉजिटिव और N2 उड़ जाएगी यहाँ से, तो फिर बन गया कार्बोटाइन। ये फिर से रीअरेंज हो सकता है चाहे तो, ठीक है। ईथर में डाल दो आप H प्लस, तब भी हो सकती है रिएक्शन। ईथर ले लो आप इस टाइप से, यहाँ लग जाएगा H, यहाँ से टूट जाएगा, बन गया लो कार्बोटाइन, बाद में रिंग पे अटैक कर जाएगा ये, ठीक है। तो ईथर वाला केस भी हो सकता है इसमें। तो ये 5 वैरायटी हैं आपके पास, 5 आपके पास रीजेंट्स हैं जो बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकती हैं या कोई इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 5 फील्डक्राफ्ट के अंदर आते हैं। इनमें आपको खास सावधानी रखनी है, कहीं इसमें CO तो नहीं है बीच में, ठीक है। अगर CO है तो CO गैस उड़ जाएगी और ये अटैक करेंगे फिर रिंग के ऊपर, ठीक है। एसाइलेशन की हमने बात करी ली, इसमें क्या है, RCOCl में AlCl3 डालोगे तो एसाइलेशन हो जाएगा। R एसिटिक एनहाइड्राइड में डालोगे तभी आपको RCO एसाइलियम कार्बोटाइन बनेगा। हाँ, अगर आपके पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स हुए तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो कार्बन बनेगा वो ज़्यादा भीड़ वाला बनेगा, ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ ये इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि जो ये ज़्यादा भीड़ वाला है वो धक्का देकर इसको अलग कर देगा, ठीक है। ज़्यादा भीड़ वाला धक्का देकर इसको अलग कर देगा, तो ये वाला यहाँ ज़्यादा भीड़ वाला कार्बोटाइन बनेगा, ठीक है। तो ये फिर रिंग पे अटैक कर जाएंगे बाद में। कैटलिस्ट की हमने बात करी ली कि कौन कौन से कैटलिस्ट आप यूज़ कर सकते हो। फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर आपको ज़्यादा कैटलिस्ट चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे कैटलिस्ट कहाँ चिपक गए जाके, RCO के ऑक्सीजन पे, ठीक है। ये वाली बात हमने करी किसमें, एसाइलेशन में। दोनों ही एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिवर्सिबल प्रोसेस हैं।
रिवर्सिबल होने का नुकसान ये कह लो या फायदा कह लो कि इसमें प्रोडक्ट पैरा भी मेजर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पे लगेंगे तो टकराएंगे और टकरा के निकल जाएंगे, इसलिए लास्ट में पैरा वाला ही मेजर प्रोडक्ट रह जाएगा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा एल जो AlX3 है, तो एल्यूमिनियम इसमें कितने में 3+ में, इसे कहते हैं हार्ड एसिड, और हार्ड एसिड को हार्ड बेस पसंद है। हार्ड बेस कौन सा बेस होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और छोटा होगा, उसे हार्ड बेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन है, तो AlX3 में हमने यहाँ 2 है आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन, तो ये किसको ले जाएगा, फ्लोरीन को ले जाएगा, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, रिंग इस पर अटैक कर जाएगी, बाद में वो वैलेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो सब बातें कर चुके हैं, नेगेटिव अटैक करेगा, पॉजिटिव घूमता रहेगा, बाद में एस निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, हो गया। यहाँ पर AlCl3 इस Cl को ले जाएगा, यहाँ 2 है हमारे पास, क्या हुआ इसमें, AlCl3 इसको ले गया, यहाँ प्लस आ गया, अब इसके पैरास इसको आप अटैक करा दो आप यहाँ पर, ठीक है, 2 है ना आपके पास, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, 2 निकाल दो एक करके, AlCl3 दोनों को निकाल लेंगे। अब क्या करें हम, ये इस पर अटैक कर देगा, ये इस पर अटैक कर देगा, ठीक है, बन गया। यहाँ पर भी 2 बेंजीन है, AlCl3 दोनों को निकाल दो, एक बेंजीन ये रही, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, एक बेंजीन यहाँ अटैक कर जाएगी, एक बेंजीन यहाँ अटैक कर जाएगी, बाद में वो सब नहीं बता रहा मैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव घूमता रहेगा, इस निकल जाएगा, वो सब आप जानते ही हो, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। हाँ, ये सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता है, मतलब क्या है कि इसमें जो अगर रेट की बात करें या ऑर्डर की बात करें हम, तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट इस तो सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब बेंजीन वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो, और एक इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो आपका RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो है आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, तो H का निकलना RDS नहीं है, तो चाहे यहाँ पे H निकले चाहे D निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लास्ट स्टेप में जो आपका वैलेंट कॉम्प्लेक्स बनता है, इलेक्ट्रोफाइल लगने के बाद ये घूम रहा होता है पूरा चार्ज, यहाँ चाहे आप H लगाओ चाहे D लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, तो ये RDS नहीं होता, इसी बेसिस का ये दिखाता है सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, तो KH/KD की वैल्यू 1 आती है इसमें, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेप में निकल रहा है, लास्ट स्टेप बहुत फास्ट है। इसके बाद हम बात करें नेफ्थलीन की, तो नेफ्थलीन में जो अटैकिंग साइट है वो कौन सी है, ध्यान रखिएगा, जब भी कई सारी रिंग्स आपस में एसोसिएटेड होती हैं, या आप कह लो कि मल्टीपल रिंग्स होती हैं, तो उसमें एक रिंग अपनी एरोमेटिसी लूज नहीं करेगी, ये रिंग टच नहीं होने देती अपने आप को, तो जब ये रिंग अपनी एरोमेटिसी लूज ही नहीं करेगी तो अटैक कहाँ कराओगे आप, यहीं कराओगे, क्यों, यहीं क्यों करा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, क्योंकि यहाँ जो कार्बन बन रहा है वो काफी स्टेबल है। अगर आप यहाँ करा देते, मान लो यहाँ करा देते, तो क्या होता, ये कार्बन स्टेबल ही नहीं है, ये कहाँ है लालिक, जाएगा नहीं, रिंग अपनी एरोमेटिसी लूज नहीं होने देगी, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, कह लो ये माइनर बनता है इसमें, ठीक है। मेजर कौन सा बनेगा, मेजर आपका यही वाला बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, किस पे, लो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो फिर यहाँ टकरा जाएगा ना ये H और ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर पे यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। टेम्परेचर न दिया हो तो आप मान के चलो कि यहाँ पर वो नॉर्मली पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। यहाँ तो अपने 2 CO लगाने हैं तो दोनों वहीं लगेंगे, ठीक है, इन दोनों पोजीशन पे लगेंगे, ये दोनों पोजीशन है जो एक्टिवेटेड है, यहीं पर लग गया, ठीक है। इसको यहाँ AlX3 होगा, AlCl3, दोनों Cl को निकाल दो, एक बार यहाँ करा दो, एक बार यहाँ करा दो, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखें, इंट्रामोलिकुलर फील्ड क्राफ्ट हो गई है, यहाँ से AlCl3 Cl को ले जाएगा, रिंग अटैक कर देगी, ठीक है, बाद में वही नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक कर गया, प्लस घूमता रहा, बाद में H निकल गया। इसके नीचे वाले में सेम वही बेंजीन, यहाँ पर आपके पास CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, एक बार यहाँ करा दो, यहाँ करा दो, ठीक, सिंपल है। यहाँ नीचे वाले में भी सिंपल, क्या करो आप, बेंजीन, और यहाँ पर एक रिंग खुल जाएगी C++O, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पर हो गया COOH, इसका अटैक करा दो, ठीक है, यहीं रोक दो रिएक्शन को, नहीं ले आना चाहते आगे तो, ठीक है। नीचे वाले में सेम, इसमें भी AlCl3 Cl को ले जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया, रिंग यहाँ से अटैक कर देगी, ठीक है, यहीं से अटैक कराओगे, और तो कोई जगह है नहीं अटैक कराने की। DDQ क्या करता है, DDQ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रोजनेशन कर देगा, HH निकाल देगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, एरोमेट से आ जाएगी मॉलिक्यूल के अंदर, आ गई। COCl2 AlCl3, 2 बेंजीन लिए हमने, तो और COCl है हमारे पास, 2 Cl है, AlCl3 इसको निकाल देगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, दूसरा इसको निकाल देगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 प्लस आ गए तुम्हारे पास, 2 रिंग है हमारे पास, एक इसका करा दो, इस पर करा दो, ठीक है, बेंजोफिनॉन बन गया। ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच में C और HCl, C++O, अच्छा AlCl3 HCl क्या करेगा, AlCl3 और HCl, इसके Cl को निकाल देगा AlCl3, तो बन गया ये H+ और AlCl4-। अब ये H+ कहाँ अटैक करेगा, O पे अटैक करेगा,
ये हो गया आपका डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ठीक है बेट, ऐसे था ना ये, इस तरीके से O ने अटैक कर दिया इस पे, तो ये बन गया डबल बॉन्ड OH इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करें हम यहाँ पर आप चाहो तो उसको इस तरीके से भी ले सकते हो, है ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे भी कर सकते हो, CO को आप ऐसे भी ले सकते हो। तो जो H प्लस है हम उसका H के प्लस का अटैक सीधा यहाँ कराते हैं नेगेटिव पे, तो प्लस वाला किस पे अटैक कर जाएगा, रिंग पे, ठीक है, बन गया बेंजीन, जिसे कहते हैं गैटरमैन कोच। ऐसे ही गैटरमैन एल्डिहाइड भी होती है, उसके अंदर HCl लेते हैं, AlCl3 लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपका CHO बन जाता है, ठीक है, सेम मैकेनिज्म ही होता है वो, ठीक है। अब उसमें डाला CH3COCl AlCl3, ध्यान रखना टेम्परेचर लो रखा है आपने, तो लो टेम्परेचर पे काम बनेगा प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर वाले को क्या बोलोगे आप, हाई टेम्परेचर को बोलते हैं TC थर्मोडायनामिक कंट्रोल, इसे बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड। लो टेम्परेचर वाला है काइनेटिकली कंट्रोल, इसमें इंटरमीडिएट अच्छा है, इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी बोला था ना मैंने, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और आपने यहाँ लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल, तो ये टकरा जाएगा हाई टेम्परेचर पे, है ना, बॉन्ड वाइब्रेट होंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा टकराने की वजह से, इसलिए फिर यहाँ से हटके वो यहाँ लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ कम से कम टकराव तो नहीं हो रहा। हाई टेम्परेचर पे यहाँ, लो टेम्परेचर पे वहीं लगाओगे जहाँ कार्बोटाइन ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, तो यहीं पे लग जाएगा। यहाँ लो टेम्परेचर पे कोई टेंशन है ही नहीं, वो टकराएंगे ही नहीं। तो लो टेम्परेचर पे KC और हाई टेम्परेचर पे TC। TC मतलब थर्मोडायनामिक कंट्रोल, ठीक है, KC मतलब काइनेटिकली कंट्रोल। बेंजीन में आपने डाला, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल एसाइल क्लोराइड, तो यहाँ पर अगर AlCl3CO को ले गया, यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, COCl AlCl3Cl को ले जाएगा तो यहाँ बन गया प्लस। अब यहाँ ध्यान रखना आप, CO भी उड़ेगी, क्यों, क्योंकि CO गिरने के बाद कार्बोटाइन जो बन रहा है वो टर्शियरी है, ये काफी स्टेबल है और ये बेंजीन पे अटैक कर जाएगा, कर गया। चलो, जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो ये बेंजीन को रिच कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, तो जो ये बन रहा है ना धीरे धीरे, ये इसके पैरा पे आगे लगती जाएगा, ठीक है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है, माइनर ये बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना मेजर ये है। गलती से आपने कहीं ऐसा किया, किसी को रिंग पे अटैक करा दिया तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा ना कर देना, ठीक है। तो यहाँ मैंने बोला ना, यहाँ CO निकल जाती है, इनमें से CO निकलने का पक्का है, मेजर पूछेगा तो मेजर का ध्यान रखना। नीचे वाले में OH को ले जाएगा, ले गया, चलो OH को अगर लेके जाओगे तो यहाँ बन जाएगी आपकी प्लस आ जाएगा। अब यहाँ अटैक कहाँ कराओगे, यहाँ कराओगे तो 3 ग्रुप लाइन से लग जाएगी, भाई मैं ऐसे तो कर सकता हूँ, यहाँ अटैक करा दूँ तो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, तो स्टेरिक कंडेंस हो जाएगी यहाँ, तो ये बेटर इसके पैरा पे अटैक कर जाएगा, हाँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भीड़ कम है ना, लग गया। नीचे वाले में रिंग एल्कीन और H प्लस, डबल बॉन्ड धक्का पड़ रहा है ऐसे इंडक्टिव का, यहाँ अटैक हो गया, यहाँ लग गया H, ये आ गया कार्बोटाइन। अब ये कार्बोटाइन 2 डिग्री है, ये कोशिश करेगा मैं 3 बन जाऊँ, देखो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोटाइन। अब रिंग इस पे अटैक कर जाएगी बेंजीन, ठीक है, वो सब बातें मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वीलेंट कॉम्प्लेक्स का बनना और फिर H प्लस का निकलना, ठीक है, वो सब चीज़ आप जानते ही हो। ये बन गया। नीचे वाले में भी सेम ब्रोमीन, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं बात करें यहाँ ब्रोमीन हो, OMe हो, OAC हो, NHAC हो, इनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे भी तो कहाँ अटैक करेंगे, पैरा पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -I की वजह से या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर अटैक करना मुश्किल है इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाला ही बनेगा। तो इसमें जैसे हमने हेलोबेंजीन लिया, AlCl3 दोनों CL को ले जाएगा, ले जान दो, पहले एक को निकालते हैं, तो इसके पैरा पे अटैक कराना है आपको, ये रहा पैरा, करा दो अटैक, ये लो, तो दूसरा CL भी निकल जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसका अटैक करा दीजिए, ठीक है, कुछ होना नहीं है और सिंपल है, ये बन गया। ठीक है, और तो भी मत करा देना, मना कर गलत हो जाएगा। और तो भी क्यों नहीं कराया, क्योंकि 3 ग्रुप लाइन से लग जाते, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती। नीचे वाले में जो हमने बात की फील्ड क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, ये यहाँ पर लगेगा, पहले पूरा खोल यहाँ से ऐसे सीधा बना देता हूँ प्रोडक्ट, ये बन गया COOAlCl3 माइनस, और ये बन गया CO प्लस, ये रिंग पर अटैक कर जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ लग गया, ये यहाँ पे बाद वर्कअप के बाद ये H लग जाएगा। अब आपने क्या डाल दिया है, जिंक और HCl। जिंक HCl क्या करेगा, यह क्लेमेंसन रिडक्शन, कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन बना देगा, ये बना दिया CH2, ठीक है। इसको रेजोनेंस को टच करता नहीं है ये। H3PO4 क्या करेगा, ऐसे HSOH को ले जाएगा, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रिंग फिर यहाँ से अटैक कर देगी, ठीक है। ये रिंग अच्छी बन गई ना, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग। बाद में चाहो तो आप फिर से जिंक HCl डाल के इसको गायब कर सकते हो, और फिर मैं इसमें डाल दूं DDQ, तो ये बन जाएगी तुम्हारी नेफ्थलीन। कौन कौन से मॉलिक्यूल नहीं देते हैं फील्ड क्राफ्ट, उसकी बात हमने करी ली है, एनिलीन, NO2, CH3, NH3, मतलब जो डीएक्टिवेटिंग है, जो जिसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं रिंग से, वो रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, तो इसी वजह से वो फील्ड क्राफ्ट नहीं देंगे, ठीक है। बेंजीन में CCl4 डालेंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ चारों CL को रिप्लेस मत कर देना, एक CL रह जाएगा क्योंकि बहुत क्राउडिंग हो जाएगी, चौथा नहीं आ पाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 ही को रिप्लेस कर पाता है, चौथा एक CL अभी भी लगा रह गया है, एक एक करके निकाल सकते हो ना,
एक कार्बन से 4 क्लोरीन लगा रखे हैं, 4 क्लोरीन है, तो एक एक करके AlCl3 इसको निकालेगा, फिर यहाँ पर एक फिनाइल आ गई, फिर इसको निकालेगा, यहाँ एक फिनाइल आ गई, फिर इसको निकालेगा, यहाँ एक फिनाइल आ गई। अब यहाँ 3 फिनाइल के बाद चौथी का घुसना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, स्टेरिक इंडेंस की वजह से बस 3 ही रिप्लेस हो सकती हैं। हाँ, अगर मैं ग्राफिकली बात करूँ इसको, तो जो हम बात करते हैं नॉर्मली तो कैसे करते हैं, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल पे कर दिया, चलो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ प्लस है, प्लस घूम रहा है, घूमने दो, चलो जब ये घूम रहा है तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट स्टेप में ये होता है धीरे धीरे इसका जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ये बढ़ता है, पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है यहाँ, फिर यहाँ पर ये पूरा प्लस चार्ज घूमता रहता है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से जो H है वो निकलना शुरू करता है, धीरे धीरे यहाँ से जो H है आपका हल्का हल्का H दूर जाना कोशिश करता है, बाद में H निकल जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घूम ही रहा है, H जो है निकलना शुरू होगा और ये एरोमेट से रीगेन कर लेगा। तो यहाँ अगर मैं ग्राफिकली देखूँ इसको, देखो इलेक्ट्रोफाइल का लगना धीरे धीरे, H का निकलना धीरे धीरे और बीच में वैलेंट कॉम्प्लेक्स का बनना, तो इसको ग्राफिकली समझें तो कैसे दिखाएंगे हम कुछ इसको ऐसे दिखाएंगे। यहाँ है आपके रिएक्टेंट्स बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल, धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर वैलेंट कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे H का निकलना यहाँ पे और प्रोडक्ट बनना यहाँ पे। तो आपको ये चारों स्टेट आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ थे रिएक्टेंट्स, यहाँ थे प्रोडक्ट्स, यहाँ था आपका वैलेंट कॉम्प्लेक्स, यहाँ थी आपकी ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, यहाँ थी आपकी ट्रांजिशन नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो। इसकी एनर्जी भी पता हो तुम्हें, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 की, फिर है 2 की, फिर है वैलेंट कॉम्प्लेक्स की, फिर है प्रोडक्ट और सबसे स्टेबल, फिर है रिएक्टेंट और सबसे स्टेबल है प्रोडक्ट, ठीक है। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, कौन कहाँ पर आता है। यहाँ पर वो है जो इलेक्ट्रोफाइल धीरे धीरे आ रहा था, यहाँ H धीरे धीरे निकल रहा था, ये वो रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, यहाँ जो रिएक्टेंट्स पड़े हैं और यहाँ जो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया है। तो ग्राफिकली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर और तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये थी फील्ड क्राफ्ट के बारे में कुछ बातें, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए कंपाउंड के साथ। थैंक यू।